फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक 2020 में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में विषय था वो था इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। इन दोनों इंडिया और बॉर्डर पर जो टेंशन चल रही थी इसको देखेंगे। अब इनके बीच में जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर झड़प हुई थी वो झड़प चर्चा में क्यों थी इसको हम देखेंगे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 29 अगस्त की रात पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर झड़प हुई। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें चाइना दिख रहा है, अक्साई चीन का एरिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, लद्दाख है। तो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है। इसी लाइन पर जो है वो भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी। यहाँ एक पैंगोंग झील भी है। तो 29 अगस्त की रात पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर यह झड़प हुई। अब झड़प जब हुई तो उसके कुछ इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव भी हुए। अब उसके जो प्रभाव हुए वो क्या हुए, श्रीनगर लेह हाईवे जो बन रहा था उसका जो काम था उसको तत्काल बंद कराया गया। उत्तराखंड में जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स थी उसके जवानों को लद्दाख में तुरंत तैनात किया गया। 2 मई 2020 को नाथुला दर्रा जो है वो शिव जी के पवित्र स्थान के लिए प्रसिद्ध है। नाथुला दर्रा में सिक्किम के निकट दोनों सेनाओं के बीच पथराव हुआ था। जो 2 मई 2020 थी उस दिन भारत और चीन की सेनाओं के बीच पथराव हुआ था नाथुला दर्रा सिक्किम के निकट। 5 मई 2020 को पैंगोंग झील के निकट भारत और चीन के बीच की सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जिस कारण 6 जून को दोनों देशों के मध्य मिलिट्री लेवल की मीटिंग प्रारंभ हुई थी। अगस्त 2020 में चीन ने कैलाश मानसरोवर तिब्बत के निकट VF-201 मिसाइल तैनात की जो कि एटमी मिसाइल है। आपको यहाँ देखिए एटमी मिसाइल आपको यहाँ दिख रही है, ऊपर नाथुला दर्रा दिख रहा है और यहाँ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी आपको डायग्राम में दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं। चीन की जो सरकार थी उसने इंडिया LAC क्षेत्र में 7 लोकेशंस पर SAM मिसाइल तैनात की। SAM मिसाइल जमीन से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है। तो इसको आप याद रखना कि SAM क्या है। तो SAM जो मिसाइल है वो जमीन से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है। आगे देखते हैं, भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति क्यों निर्मित हुई। मतलब जो 2020 में जो अभी भारत और चीन के बीच में युद्ध की स्थिति निर्मित हुई थी वो क्यों स्थित हुई थी ये देखेंगे। तो पहला कारण जो था वो था भारत समय समय पर LAC के निकट सैन्य की जो गतिविधियाँ था वो बढ़ाता जा रहा था। भारत ने हाल ही में पिथौरागढ़ से लिपू लेक तक एक सड़क का निर्माण किया है। इसके अलावा भारत ने दौलत बेग ओल्डी को डरबुक से जोड़ने के लिए लद्दाख में LAC के निकट सड़क का निर्माण किया है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा दौलत बेग ओल्डी और डरबुक के बीच की जो लोकेशन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा। दूसरा कारण है भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत के कई सामानों और 9 ऐप्स पर को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किया जिसके तहत
भारत अब स्वदेश की में ही हर चीज़ को बनाया जा रहा है, स्वदेश में बनाई गई चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो और भारत ने जो चीन के जो सामान था, अभी 60 से ज़्यादा ऐप्स को उन्होंने बंद करने का किया था और अभी उनको बंद किया गया है। सिर्फ 9 ऐप्स जो थे उनको तुरंत बंद किया गया था, बाकी ऐप्स को उन्होंने धीरे धीरे बंद किया गया है। भारत और चीन के पास क्या क्या पावर है, मतलब आने वाले समय में भारत और चीन के बीच में जिस तरफ से झड़प चल रही थी और उन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति निर्मित होने की आशंका है, तो अब भारत भी पीछे नहीं हट रहा है युद्ध के लिए और चीन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उन दोनों के बीच में अगर युद्ध हुआ तो उनके बीच में ऐसी क्या क्या पावर है हम देखते हैं जिसके जरिए दोनों के बीच में युद्ध संभव हो। भारत के पास जो पावर है उनको देखते हैं। भारत की सेना में उनके पास 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं और 1 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास लगभग 5900 टैंक हैं और भारत के पास 120 न्यूक्लियर वेपन, 1720 फाइटर प्लेन हैं और चीन की सेना में 23 लाख एक्टिव सैनिक हैं और 14 लाख रिजर्व सैनिक हैं। लगभग इनके पास 9150 टैंक हैं, 270 न्यूक्लियर वेपन हैं और 1300 फाइटर प्लेन हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास जो पावर है, चीन के पास जो पावर है, उनमें चीन के पास सैनिक भी ज़्यादा हैं, टैंक भी ज़्यादा हैं, टैंक तो कम है लेकिन न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा हैं। अब तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो भारत की जीत होगी कैसे, आप सभी ये सोच रहे होंगे क्योंकि चीन के पास जो सैनिक हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है, न्यूक्लियर वेपन है उनकी भी संख्या ज़्यादा है। परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि जो चीन के पास जो सैनिक हैं, चीन जो सैनिक भर्ती करता है उनमें से ज़्यादातर कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र के होते हैं, मतलब बहुत कम उम्र में भी उनको वहाँ सैनिक बना दिया जाता है। चीन के सैनिक होते हैं ज़्यादातर वो बच्चों के समान ही दिखते हैं, बहुत छोटी एज के बच्चों को भी वहाँ सैनिक बना दिया जाता है। और जो भारत के सैनिक होते हैं उनको एक लिमिट एज दी गई है, उस हिसाब से उनको लिया जाता है। तो इस हिसाब से और भी भारत को अमेरिका भी मदद कर रहा है। अगर युद्ध की स्थिति हुई तो अमेरिका भी भारत का साथ देगा और भी कुछ ऐसे देश हैं जो उनका साथ देंगे। इस प्रकार से अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो भारत को ये लगता है कि वो युद्ध जीत सकते हैं। अब अगर आने वाले समय में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो इसका रिजल्ट सबके सामने होगा। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।